अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, एक तो बात करेंगे सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। और सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में जो इजाफा है वो तारीखी इजाफा हुआ है। और ये जो तनख्वाहों में इजाफा है, आपको बताते चलें कि तनख्वाहों में जो इजाफा है वो 1 जनवरी 2025 से लगा दिया गया है। और इस हवाले से आज की दूसरी बड़ी खबर, 2 दिसंबर 2024 को फाइनेंस पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस नोटिफिकेशन के हवाले से सरकारी मुलाज़मीन के अभी तक कुछ सवालात पेंडिंग हैं। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि सरकारी मुलाज़मीन को अभी तक समझ नहीं आ रही हैं। तो उस हवाले से आपको बताते चलें, जैसा कि नाज़रीन किराम, इस हवाले से फाइनेंस पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में जो सुबह पंजाब में पेंशन इस्लाहात की गई हैं, उस हवाले से कुछ चीज़ें मुलाज़मीन के साथ शेयर की गई थी। तो इस हवाले से कुछ सरकारी मुलाज़मीन पूछ रहे हैं कि अगर वो कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि सरकारी मुलाज़मीन जो हैं अगर वो अभी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो क्या उनका ये जो डिसीज़न है, ये उनके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि सुबह पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये की गई है कि लीव इनकैशमेंट की रकम को इनिशियल बेसिक पे कर दिया गया, जिससे सरकारी मुलाज़मीन को कम अज़ कम 2.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का नुकसान पहुँचा। और उसके बाद अब जो 2 दिसंबर 2024 को नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, उसमें कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेने वालों के लिए ये बड़ी परेशानी आ गई है कि उनकी पेंशन में से अब परसेंटेज के हवाले से कटौती की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10% कटौती है। 55 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनकी पेंशन में से 10% कटौती होगी। 56 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वालों की माहाना पेंशन में से 8% कटौती की जाएगी। जबकि 57 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन में से 6% कटौती की जाएगी। और 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन में से 4% कटौती की जाएगी। जबकि 59 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन में से 2% कटौती की जाएगी। तो इस हवाले से बेशतर सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो फौरी तौर पर रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो क्या फिर वो फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में? तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप 2 दिसंबर 2024 से पहले रिटायरमेंट ले लेते, तो फिर आप इस नुकसान से बच सकते थे। तो इस हवाले से अब तो बाकायदा तौर पर नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इस हवाले से मुलाज़मीन का इस वक़्त फ़ौरी तौर पर रिटायरमेंट लेना, पेंशन लेना बेहतर नहीं रहेगा कि अब जो मुलाज़मीन का पेंशन या फिर ग्रेजुएटी में नुकसान होना था, वो नुकसान तो 2 दिसंबर 2024 को जारी किए गए नोटिफ़िकेशन में हो चुका है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पेंशन कैलकुलेशन का जो फ़ॉर्मूला है वो भी चेंज कर दिया गया है और इसमें अब एवरेज बेसिक निकाली जाएगी और एवरेज बेसिक पर आपकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान किया गया है वो ग्रेजुएटी में हुआ है कि ग्रेजुएटी की रकम को अब 25% कर दिया गया है और इससे पहले ये 35% होती थी। तो यहाँ पर भी सरकारी मुलाज़मीन का काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर रफ़ली आइडिया भी लगाया जाए तो सरकारी मुलाज़मीन का कम से कम 10 लाख के लगभग नुकसान हुआ है। तो बहुत से सरकारी मुलाज़मीन ये भी पूछ रहे थे कि अगर उनकी माहाना पेंशन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो 75% हो रही है। क्योंकि जो पेंशन इंक्रीज़ है 2011, 2015 और 2022 के जो पेंशन इंक्रीज़ेज़ पंजाब के पेंशनर्स को मिल रहे थे, तो वो पेंशन इंक्रीज़ेज़ अब हटा दिए गए हैं। उनको ख़त्म कर दिया गया है, तो माहाना पेंशन में भी अब जो इज़ाफ़ा है वो नहीं होगा। तो इसके बाद फैमिली पेंशन के हवाले से भी सवाल सामने आ रहे थे कि फैमिली पेंशन अब क्या बेवा, बेटी, बेटा और माज़ूर बच्चों को जो है वो ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी? तो जो मौजूदा नोटिफ़िकेशन अभी जारी किए गए हैं, उसकी रोशनी में अगर देखा जाए, तो पंजाब के जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी फैमिली पेंशन सिरे से ख़त्म कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर सूबा पंजाब में अगर कोई सरकारी मुलाज़िम दौरान सर्विस वफ़ात पा जाता है, तो उस सूरत में उसकी जो फैमिली पेंशन है, वो उसके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो इसके अलावा अगर वफ़ाक की बात की जाए, तो वफ़ाक में जो पेंशन इस्लाहात सामने आई हैं, उसमें ये तजवीज़ सामने आई है। तो अगर वफ़ाक में कोई सरकारी मुलाज़िम दौरान सर्विस वफ़ात पा जाता है, तो उस सूरत में उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चों को 10 साल तक फैमिली पेंशन की अदायगी की जाएगी। और यहाँ पर पंजाब में ये किया गया है कि जो बेवा है, बेवा को 10 साल तक पेंशन दी जाएगी और बेवा के बाद जो बच्चे हैं, बच्चों का ज़िक्र ही नहीं किया गया है। बच्चों को फैमिली पेंशन की लिस्ट में से ही खारिज कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सूबा पंजाब में वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में तारीखी इज़ाफ़ा किया गया है। इस हवाले से एक बिल पास किया गया है, जिसकी मदद से तनख्वाहों में तकरीबन 900% तक इज़ाफ़ा कर दिया गया है।
तो नाज़रीन गिरामी यहाँ पर आपको बताते चलें कि सुबह पंजाब की असेंबली में जो वज़रा हैं, वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9.5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि वज़ीर की तनख्वाह में 8.5 लाख रुपए अगर परसेंटेज में बात करें तो 850% इज़ाफ़ा किया गया है। और इसी तरह स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी गई है। स्पीकर की तनख्वाह में भी 8,25,000 रुपए का इज़ाफ़ा किया गया है। और इसी तरह डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 7,75,000 रुपए। डिप्टी स्पीकर पंजाब की तनख्वाह में 6,55,000 रुपए का इज़ाफ़ा किया गया है। और इसी तरह मशीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए। मुआवन खसूसी की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए। जबकि रुकने कौमी असम्बली की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। और पार्लियामानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 रुपए से बढ़ाकर 4,51,000 रुपए कर दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुकूमती वज़रा, वज़ीरों, मशीरों और स्पीकर्स वगैरह की जो तनख्वाहें हैं, तनख्वाहों में 100% नहीं, 200% नहीं, 300% नहीं, बल्कि 443% से लेकर 850% तक का तारीखी इज़ाफ़ा किया गया है। 850 गुना तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन इस इज़ाफ़े पर ना तो हुकूमत को कोई इशू सामने आया है, हुकूमत को कोई मसला हुआ है, और ना ही इस इज़ाफ़े को लेकर आईएमएफ को कोई मसला हुआ है। इस हवाले से ना ही आईएमएफ ने कोई बात की है और ना ही इस इज़ाफ़े पर अपोज़िशन को कोई मसला हुआ है। आईएमएफ को, अपोज़िशन और हुकूमत को जो मसला है और ख़ज़ाने पर जो बोझ बनते हैं और ख़ज़ाने पर बोझ जिनको समझा जाता है वो है गरीब पेंशनर्स। पेंशनर्स और सरकारी मुलाज़मीन को ख़ज़ाने पर बोझ समझा जा रहा है और इस हवाले से पेंशनर्स की पेंशन और तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पर आए रोज़ टैक्सेस और कट लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो इन वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में लाखों रुपयों का इजाफ़ा किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 2 दिसंबर 2024 को सूबा पंजाब की फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफ़िकेशन के तहत सरकारी मुलाज़मीन को जो उम्र भर की कमाई है, उम्र भर की जो कमाई है उस पे डाका डाला गया है। तो बहरहाल इस हवाले से एक एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया है और रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से इस हवाले से अहम तरीन अनाउंसमेंट की गई है। रहमान अली बाजवा साहब ने इस हवाले से मुलाज़मीन को खुशखबरी सुनाई है। तो इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि मुल्क भर की जितने भी सरकारी मुलाज़मीन की मुतल्लका तंजीमें हैं, वो रहमान अली बाजवा साहब के ज़ेरे असर इस वक्त सरकारी मुलाज़मीन के चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर, सरकारी मुलाज़मीन के जायज़ हकूक़ को लेकर मुत्तहिद हो चुकी हैं, एक पेज पर आ चुकी हैं और इनके मुतालबात में वो तमाम मुतालबात शामिल हैं जो कि सरकारी मुलाज़मीन के मुतालबात हैं। जिस तरह के सूबा पंजाब में लीव इनकैशमेंट और रूल 17A के ख़ात्मे के हवाले से, यानी कि रूल 17A को दोबारा से बहाल करना और ख़ुसूसी तौर पर जो ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, जो कि हालिया नोटिफ़िकेशंस जारी किए गए हैं। इस हवाले से अगर सूबा पंजाब की बात करें तो सूबा पंजाब में 2 दिसंबर 2024 को 2 नोटिफ़िकेशन जारी किए गए हैं, जिससे जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। और उसके अलावा जो नॉर्मल पेंशन है, नॉर्मल पेंशन पर भी बहुत बड़ा कट लगाया गया है। तो इस हवाले से भी रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर नाज़रीन गिरामी जैसा कि आपने देखा है कि सूबा पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है, उसने अपने वज़ीरों और मशीरों की जो तनख्वाहें हैं, उसमें तो लाखों का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये है, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़रा और मशीरों की तनख्वाहों में इज़ाफ़ा किया गया है। वज़रा और मशीर जो हैं वो कौमी और सूबाई खज़ानों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ तनख्वाहें ही वसूल नहीं कर रहे। इन तनख्वाहों में इज़ाफ़े के बावजूद इन वज़रा और मशीरों को माहाना बुनियादों पर लाखों रुपयों के अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और जो अलाउंसेस हैं, इस तनख्वाह में इज़ाफ़े के बावजूद जो अलाउंसेस वो ले रहे हैं, वो अलाउंसेस उनके उसी तरह ही बरकरार रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये एक बात कहनी गलत नहीं होगी कि सूबा पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई अरकान असम्बली हैं, वो हुकूमत की जानिब से एक अच्छा पैकेज मंज़ूर करवाने, एक अच्छा पैकेज लेने में कामयाब रहे हैं। वेल तो नाज़रीन गिरामी इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।